टुडे वी शैल डू पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज हम भूतकाल और भविष्यकाल टेंस करेंगे। इंग्लिश एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब हम करेंगे पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म है हमारी टेंस की पास्ट फॉर्म भूतकाल। यह टेंस कहाँ प्रयोग होता है? टेंस सिंबलाइज द इवन मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम विच इज forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past। ये क्या बताता है? यह टेंस प्रतीक है मूविंग मैंने हर चीज होने वाली और नॉन स्टॉप व्हीलिंग यानी कि न रुकने वाला समय के पहिया जो कि हमेशा बिजी रहता है फ्यूचर के मोमेंट्स को गैदर करने के लिए और उनको भूतकाल के डस्टबिन में फेंक देता है। यानी कि पास्ट टेंस में हम भूतकाल की चीज़ों को बताने के लिए करते हैं और भूतकाल को बताते हैं। यह है पास्ट और बिफोर नाउ, यानी कि बिफोर और नाउ इसमें आते हैं। इसमें भी चार हैं। सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चार टाइप में आएगा ये भी। उसके बाद जो है आगे हम जो करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बाद जो है हम करेंगे सिंपल पास्ट का बताते हैं। यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन, यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट के अंदर जो काम खत्म हुआ है उसका संकेत देता है सिंपल पास्ट। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम। यह टाइम के साथ प्रतीत घटित होगा। सम टाइम इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्बियल टाइम के बिना भी इसको प्रयोग मिलेगा। इसको हम बताएंगे यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, हमारी भूतकाल की हैबिट को बताने के लिए। यानी कि भूतकाल की जो हमारी हैबिट है उसको हम बताते हैं तो हम इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तब मैं फुटबॉल खेलता था। इसका रूल क्या बना? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या बना? आई प्लेड, सेकंड फॉर्म लग के आई है फुटबॉल। इसका दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, शी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। इसमें सब्जेक्ट शी और रोट सेकंड फॉर्म। इसका असर्टिव सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट लगेगा प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। शी रोट ए लेटर, यानी कि इसका ये असर्टिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे डिड नॉट लग के आएगा, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म डिड और नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी डिड नॉट राइट ए लेटर, यानी कि डिड के साथ नॉट लगा और उसके बाद तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है। हमने सेकंड नहीं लगानी, सेकंड हमने लगानी है असर्टिव में, नेगेटिव में हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इसी का हम जो है नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव को कैसे बताएंगे हम? इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज, और डिड आगे लग के आएगा। डिड आगे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। डिड शी राइट ए लेटर, यानी कि डिड आगे लगा है, फिर उसके बाद शी राइट ए लेटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी का हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कैसे बनाएंगे? लास्ट फॉर्म इसकी कैसे है पास्ट टेंस की? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डिड आगे लगेगा प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। डिड शी नॉट राइट ए लेटर, डिड लग गया, फिर उसके बाद शी नॉट और फर्स्ट फॉर्म अ लेटर। ये हमारा जो है फर्स्ट जो है खत्म हो जाता है। सेकंड हमारा यूज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है यह कहाँ पे प्रयोग होता है? यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। यह उस कार्य को बताने जा रहा है भूतकाल के उस समय में जो हुआ था। यानी कि इसका एग्जांपल, आई वाज ड्राइविंग ए कार, मैं एक कार सीख रहा था। इसमें वाज और वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज वर प्लस में आईएनजी यूज होंगे। वाज सिंगुलर के साथ यूज होगा और वर प्लूरल के साथ यूज होगा। इसका असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। यानी कि वाज और वर्ब का प्रयोग होगा। वाज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर्ब लगेगा प्लूरल के साथ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। शी वाज राइटिंग ए लेटर, शी सब्जेक्ट है, वाज लग गया, फर्स्ट फॉर्म राइट थी, आईएनजी अ लेटर।
इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में नॉट प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी का हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? वाज वर्ब पहले आएंगे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। वाज शी राइटिंग ए लेटर, यानी कि वाज आगे लगाया हमने, शी बाद में, प्लस में राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इसी का हम तीनों को मिलाकर अगर हमें सेंटेंस बनाना पड़े, हमने इंटेरोगेटिव भी देना बताना है और नेगेटिव भी बताना है। तो हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बताएंगे? वाज वर आगे लगेंगे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, ये हमारा जो है पास्ट टेंस हो गया। अब हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज होता है? यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट के किसी निश्चित बिंदु पर यह काम खत्म हो चुका है, इसको बताने के लिए यूज होता है। यूजुअली अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले जो काम खत्म हो गया है उसको बताने के लिए। इफ टू एक्शन हैपन्ड इन द पास्ट, यदि पास्ट में दो काम इकट्ठे घटित होते हैं, पास्ट परफेक्ट इट यूज टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर, जो काम पहले खत्म हो चुका होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। यानी कि हमें यह पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि यह कहाँ पर यूज होगा। इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट है, यानी कि जो ये कह रहा है ना कि भविष्य में नहीं, पास्ट के अंदर अगर दो काम एक साथ घटित हुए हैं तो जो पहले काम घटित हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका है, बिफोर द डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि दो काम पास्ट में घटित हो चुके हैं लेकिन जो काम पहले हुआ है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका है डॉक्टर के आने से पहले। इसका असर्टिव सेंटेंस हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगेगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सेम सेंटेंस हम शुरू से लेते आ रहे हैं। शी हैड रिटन अ लेटर, तो हमने इसमें हैड प्लस में थर्ड फॉर्म लगाई है। शी हैड थर्ड फॉर्म अ लेटर। इसी का नेगेटिव बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में नॉट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में स्टॉप। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, यानी कि हैड के साथ नॉट और उसके बाद अ लेटर और उसके बाद जो है लास्ट में फुल स्टॉप। इसी का जो हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैड आगे लग के आएगा, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। हैड शी रिटन अ लेटर, हैड आगे लगा है, शी थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर। उसके बाद तीनों को मिलाकर अगर हमें सेंटेंस बनाना है इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, तब हमने जो है हैड और हैड आगे लेके आना है, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, हैड आगे लगाया हमने, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर थर्ड फॉर्म अ लेटर। उसके बाद जो है हम इसी की 3 टाइप्स को यूज कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट सेकंड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लास्ट वाली 3 हो चुके हैं हमारे, और अब ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है? पास्ट परफेक्ट की फर्स्ट फॉर्म यूज कर चुके हैं हम, सेकंड हम अब कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह कहाँ पे प्रयोग होता है? यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। यह उस एक्शन को बताता है जो कि पास्ट में एक निश्चित बिंदु पर शुरू हो चुका है एंड कॉन्टिन्यूड अप टू द सेम टाइम इन पास्ट सम टाइम, यानी कि पास्ट के ही कुछ समय तक यह जारी है, यानी कि ये काम खत्म नहीं हुआ है, यानी कि पास्ट के किसी निश्चित बिंदु से ये शुरू हुआ है और ये लगातार जारी है। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल फॉर 20 डेज। 20 डेज से मैं स्कूल में इंग्लिश सीख रहा है। असर्टिव टेंस बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन, इसमें बीन लग के आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप।
इसी का एग्जाम्पल हम बनाएंगे, शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, यानी कि जो काम खत्म नहीं हुआ है, वो शुरू तो हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, सम पॉइंट पे ये कंटिन्यू है, ये लगातार जारी है। शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर। इसका नेगेटिव टेंस बनेगा सब्जेक्ट हैड प्लस में नॉट बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, हैड के साथ नॉट लगा दिया, फिर बीन, फिर राइटिंग अ लेटर। इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, हैड आगे लग के आएगा स्टार्टिंग में, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क, यानी कि लास्ट में इसको क्वेश्चन मार्क देना है हमने। इसी का जो है एग्जाम्पल दिया है, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैड आगे लग के आया, फिर शी बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इसी का लास्ट में हम अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना पड़ जाए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों, तब हैड आगे लग के आएगा प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। हैड आगे लगा है, हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें क्वेश्चन मार्क जो है हमने लास्ट में लगाया है। अब हमारा आ जाता है लास्ट टेंस, जो आ जाता है हमारा, वो आता है हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, यानी कि जो भविष्य में जो चीज़ें होती है, ये कहाँ पे प्रयोग होता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और जो गति है वो किसी आदमी का इंतजार नहीं करती। सो ए पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस। सो जिस समय हम किसी क्षण की बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, शी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, यानी कि फ्यूचर टेंस जो है वहाँ पर यूज़ होगा। फ्यूचर टेंस जो है एक पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड द फ्यूचर टेंस, एक समय की अवधि को बताएगा, यानी कि उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। ये भी टेंस जो है इसको भी हम सिंपल फ्यूचर जो है, सिंपल 4 फॉर्म है इसकी भी। सिंपल फॉर्म कहाँ पे यूज होगी सिंपल फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर कहाँ यूज होगा, दिस टेंस टेल अस अबाउट एन एक्शन विच हैज़ नॉट बीन अकर्ड येट एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर। यह टेंस हमें बताता है उस कार्य को जो अभी तक घटित नहीं हुआ है लेकिन यह फ्यूचर के अंदर घटित होगा, यानी कि भविष्य में घटित होगा। इसी के लिए सिंपल फ्यूचर हम ये प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे हम, विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल कहाँ लगेंगे, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड आई एंड वी, जैसे कि मैंने लिखा है उसी के अनुसार ये होगा। हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड फॉर ऑल अदर, सभी के साथ यूज होगी। व्हेन यू आर टू मेक ए कमिटमेंट और वार्न समवन, यदि आप किसी से कमिटमेंट करते हैं या किसी को चेतावनी देते हैं। एम्फेसाइज समथिंग, यूज ऑफ विल शैल इज रिवर्स्ड, तो रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा और ही के साथ जो है शैल लगेगा। यानी किसी को हम धमकी देना चाहते हैं या पक्का कमिटमेंट करना चाहते हैं। विल इज यूज्ड विद आई, तो विल आई के साथ यूज होगा, आई एंड वी के साथ, और शैल इज यूज्ड विद अदर, यानी कि तब रिवर्स्ड हो जाएगा। उसके बाद है इन जनरल In general speaking, there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all. will जो है सभी के साथ लग जाता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका रूल ये है, सब्जेक्ट लगेगा प्लस में विल या शैल प्लस में वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी विल राइट अ लेटर, यानी कि शी उसके साथ विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ लेटर। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी विल नॉट राइट अ लेटर। इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। विल शी राइट अ लेटर।
विल आगे लगा है, शी राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस चारों मिला के बनाएंगे, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। विल आगे आएगा, विल शी नॉट राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा जो है ये टेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ये कहाँ पे प्रयोग होता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कॉन्टिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। यह जारी है जो काम और फ्यूचर में जो लगातार जारी रहेगा उसके लिए हम इसको प्रयोग करेंगे। इसका जो है वी यूज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो काम प्रगति पर है, एट अराउंड एट ए टाइम इन फ्यूचर, और जैसे फ्यूचर में रहेगा। इसमें इसका रूल क्या होगा? विल शैल लगेंगे प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। इसका रूल ये रहेगा, इसमें बी लग के आएगा। इसमें पॉजिटिव अफर्मेटिव टेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी विल बी राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी, यानी कि बी के साथ राइट प्लस में आईएनजी और अ लेटर। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा विल शैल प्लस में नॉट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, यानी कि इसका जो नेगेटिव है ये बनेगा। उसके बाद जो है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल आगे आएंगे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल शी बी राइटिंग अ लेटर, विल आगे लग के आया है, शी, उसके बाद बी, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इन सबको मिला के लास्ट वाला बनेगा टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें विल शैल आगे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बी प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका हम बनाएंगे विल आगे आएगा, विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसकी जो है नेक्स्ट फॉर्म है फ्यूचर की परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन और occur in future and will be completed by certain time in future। यह हमें उस काम को बताता है जो कि घटित होगा और जो है एक निश्चित समय पर कंप्लीट हो जाएगा। We use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in future। भविष्य में किसी पर्टिकुलर समय पर यह खत्म हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग तक वो घर को शिफ्ट कर लेंगे। यानी कि एक इसमें निश्चित टाइम क्या बताया है? संडे, यानी कि संडे की सुबह तक वो अपने घर को शिफ्ट कर लेंगे। इसका रूल इसमें रूल क्या लागू होगा? विल शैल लगेंगे प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉजिटिव इसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा प्लस में विल शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी होगी। शी के साथ विल हैव रिटन अ लेटर। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल के साथ नॉट लगा है, फिर उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म अ लेटर। नेक्स्ट है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में विल और शैल आगे आएंगे, विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव रिटन अ लेटर, यानी कि इसमें विल आगे आया है, फिर उसके बाद शी है, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म अ लेटर। इसके बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है इसका, विल शैल आगे आएंगे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल आगे लग के आया, विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जो है हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल कमेंसेस एट ए फिक्स टाइम इन फ्यूचर। यह उस काम के बारे में बताता है जो कि भविष्य में किसी
फिक्स टाइम पर शुरू होगा, लागू होगा कमेंसेस, एंड विल कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, और भविष्य में लगातार जारी रहेगा, यानी कि भविष्य में किसी समय पर ये शुरू होगा और ये जारी रहेगा। इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस, यदि टाइम नहीं दिया हुआ, एंड इट इज नॉट ए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विदाउट continued time reference, such sentences are future continuous tense. Continued time reference only differentiate between future continuous tense and future perfect continuous tense. ये कहता है such sentences are future continuous tense. जो बिना टाइम रेफरेंस के होंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएंगे, लेकिन जिसमें टाइम दिया होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइम कहलाएगा। इन दोनों में अंतर आप देख सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टाइम जो है विदाउट टाइम क्या आएगा, फिर विदाउट टाइम रेफरेंस के, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टाइम के साथ आएगा। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फेसिस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन फ्यूचर। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिस टाइम टुमारो आई विल बी एंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, यानी कि कल इस समय तक मैं स्टेडियम में इंजॉय कर रहा हूँ, इसमें टाइम दिया हुआ है, तभी ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दे विल बी स्टेइंग फॉर ए वीक, यानी कि वो एक हफ्ते तक रहेंगी। उसके बाद जो है इसका जो रूल है, रूल में हम पढ़ेंगे द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फेसिस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन फ्यूचर। इसका रूल होगा विल शैल प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। विल शैल यूज होंगे, आपको पता ही है, आई और वी के साथ शैल, बाकी से वी के साथ विल लगता है, उसके बाद में हैव बीन लगेगा प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। पॉजिटिव अफर्मेटिव टेंस में बनेगा सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इसका ये बनेगा पॉजिटिव में। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में नॉट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फुल स्टॉप। शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, शी लग गया, विल, फिर उसके बाद नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, विल शैल आगे आएंगे, विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म है। उसके बाद जो आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इन सबको मिला के इंटेरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी। विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल आगे लग गया, फिर शी, फिर नॉट, फिर हैव बीन राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। होप है सभी को यह समझ आई होगी और अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में इसके एग्जांपल्स आपने करने हैं।